अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है सर आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ लड़के और लड़कियों के लिए एक निहायत दिलचस्प साइंस फिक्शन नावल द लॉस्ट वर्ल्ड का उर्दू तर्जुमा अनदेखी दुनिया। मुतरज्जिम सईद रज़ा सईद। बाब नंबर 8 बनमानसों की कैद में। मैं बेहद थका हुआ था और साथियों की गुमशुदगी का गम इससे भी ज़्यादा जानलेवा था। कैंप में कतन जी नहीं लग रहा था, लेकिन रात के वक्त जंगल में निकलने की भी कोई तुक नहीं थी। ये भी ख़तरा था कि जो जानवर कल रात आया था वो शायद आज फिर आए। ये सोचकर मैंने खाना खाकर एक के बजाय 3 अलाव मुसल्लस की शक्ल में जलाए और उनके दरमियान में लेट गया। जल्द ही आँख लग गई। सुबह को पो फट रही थी कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं हड़बड़ा कर उठा और फौरन राइफल पर हाथ डाला, लेकिन दूसरे ही लम्हे हाथ वापस खींच लिया। मेरे पास लॉर्ड जॉन घुटनों के बल झुके हुए थे। मैंने आंखें मलकर उन्हें देखा। सचमुच वो लॉर्ड जॉन ही थे, लेकिन उफ़ मेरे खुदा, कल के लॉर्ड जॉन और आज के लॉर्ड जॉन में कितना फ़र्क था। उनका रंग पीला पड़ गया था, आंखें फटी फटी थीं, सांस थोंकनी की तरह चल रही थी, चेहरे पर खरोंचे पड़े हुए थे, जगह जगह खून निकल कर जम गया था और कपड़े फट कर तार तार हो चुके थे। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, मगर उन्होंने इसकी मोहलत ही ना दी। 2 राइफलें खुद संभालीं, 2 मुझे दीं, फिर जल्दी जल्दी जेबों में कारतूस भरे और बोले, जल्दी करो, कुछ खाने पीने का सामान और ज़्यादा से ज़्यादा कारतूस साथ ले लो और जल्दी चलो। आगे आगे वो और पीछे पीछे मैं तकरीबन भागते हुए रवाना हुए। वो मुझे बाएं तरफ उस इलाके में ले गए जहाँ घनी झाड़ियाँ थीं। झाड़ियों के दरमियान ज़रा सी साफ जगह थी। यहाँ उन्होंने एक पनाहगाह बना ली थी। कैंप तो अब गैर महफूज हो गया था। वहाँ पहुंचकर हमने सब सामान रखा और फिर लॉर्ड जॉन से पूछा, चैलेंजर और स्मर्ली कहाँ हैं? आखिर ये किस्सा क्या है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ ना पूछो, ये बनमानस तो इस कदर वहशी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाँ, आहिस्ता बोलो, इन कमबख्तों के कान बड़े तेज़ होते हैं। ये कहकर उन्होंने मुझे पूरा किस्सा सुनाया। कहने लगे, सुबह होने वाली थी, हम लोग जाग चुके थे, लेकिन अभी उठे नहीं थे कि अचानक दरख्त पर से बनमानस कूदना शुरू हो गए। वो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि हम कुछ भी ना कर सके। मैंने एक बनमानस को गोली मार दी जो उसके पेट में लगी, लेकिन इससे ज़्यादा मौका ना मिल सका। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़हीन जानवर नहीं देखे। वो डंडों और पत्थरों से मुसल्ला थे और आपस में बाकायदा बातें करते थे। देखते ही देखते हमारे हाथ पुश्त पर लाकर उन्होंने पतली पतली बेलों से कसकर बांध दिए। कमबख्त भला के ताकतवर थे। उनमें कुछ बनमानस अपने ज़ख्मी साथी को उठा कर ले गए। बाद में बड़े बूढ़े बनमानसों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? लॉर्ड जॉन ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, चैलेंजर उछल उछल कर और चीख चीख कर उन्हें कोसने दे रहा था। मैं तो ये समझा कि बस अब ये हमें मार डालेंगे, मगर वो आपस में बातें ही करते गए। और हाँ, एक मज़े की बात तो मैंने बताई ही नहीं। उनका सरदार हू बहू चैलेंजर की तरह था। वैसा ही जिस्म, वही गर्दन और उसी से मिलता जुलता चेहरा, हत्ता के दाढ़ी तक उसी तरह की थी।
शायद वो लोग भी इशारे कर कर के इसी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए कि उनका सरदार चैलेंजर के पास आकर खड़ा हो गया और उसने चैलेंजर की गर्दन के गिर्द अपना बाजू डाल दिया। ये देखकर इस हालत में भी स्मरली पर कहकहों का दौरा पड़ गया, जिससे चैलेंजर को गुस्सा आ गया और वो स्मरली पर बकने झुकने लगा। फिर क्या हुआ? मैं इस तफसील से झुंझुला उठा था और ये जानना चाहता था कि स्मरली और चैलेंजर जिंदा हैं या नहीं, और अगर हैं तो कहाँ हैं। लॉर्ड जॉन ने बताया, आखिर वो लोग हमें ले चले। मुझे और स्मरली को तो पैदल ले जाया गया, लेकिन चैलेंजर को 4 बनमानसों ने अपने कंधों पर उठा लिया। बिल्कुल यूं लगता था जैसे किसी शहंशाह की सवारी जा रही हो। लॉर्ड जॉन ने इतना ही कहा था कि दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ एक दूसरे से टकरा कर बजाई जा रही हो। लॉर्ड जॉन ने कहा, ये वही बनमानस है। गुस्से में सब मिलकर अपने दांत कटकटाते हैं तो ऐसी ही आवाज़ आती है। उनकी टोलियां हमें ढूंढती फिर रही हैं। आवाज़ मत निकालो। हमने राइफलें संभाल लीं और दबक कर बैठ गए। थोड़ी देर में वो आवाज़ें दूर चली गईं और फिर गायब हो गईं। इसके बाद लॉर्ड जॉन ने फिर अपनी दास्तान शुरू की। वो लोग 3-4 मील दूर हमें अपनी बस्ती में ले गए। वहाँ दरख्तों के एक बड़े झुंड तले उनकी कम से कम 1000 झोंपड़ियाँ हैं। वहाँ उन्होंने मुझे और स्मरली को उल्टा करके दरख्तों से बांध दिया, लेकिन चैलेंजर की बड़ी खातिरें हो रही थीं। उसे तरह तरह के फल खिलाए जा रहे थे और वो बड़ा खुश था। बनमानसों के सरदार के साथ उसका वक्त बड़े मज़े में गुजर रहा था। मैं लॉर्ड जॉन को मुख्तसर तौर पर बता चुका था कि यहाँ आदमी भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मुझसे ज़्यादा बातें मालूम हो चुकी थीं। उन्होंने बताया, इस इलाके के एक जानिब इंसान बसते हैं और दूसरी तरफ बनमानसों का राज है, और दोनों में सख्त दुश्मनी है। कल बनमानस 1 दर्जन इंसानों को कहीं से पकड़ लाए थे। वो छोटे कद और सुर्ख रंग के इंसान थे। बनमानसों ने जगह जगह काट कर और नोच कर उन्हें इतना जख्मी कर दिया था कि उनसे चला भी ना जाता था। मेरे सामने 2 बनमानसों ने एक आदमी के दोनों हाथ पकड़कर खींचे और 2 टुकड़े कर डाला। किसी को कत्ल करने का इससे ज़्यादा जालिमाना तरीका मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्मरली तो बेहोश हो गया और चैलेंजर की भी हालत ख़राब हो गई। तुम खुशकिस्मत हो कि बनमानसों के हाथों से बच गए। फिर क्या हुआ? मैंने बड़ी बेचैनी से पूछा। तुम्हें उस सतह मुर्तफा के नीचे वो बनमानसों का झुंड याद है जिसमें उलझा हुआ सफ़ेद फार्म बाशिंदे का ढांचा मिला था? हाँ हाँ। 500 का ये झुंड बनमानसों की बस्ती के ऐन नीचे है। यहाँ से वो अपने कैदियों को नीचे फेंक कर तमाशा देखते हैं। अगर हम बांसों के उस बड़े झुंड का अच्छी तरह जायज़ा लें तो हमें वहाँ बहुत सी इंसानी हड्डियाँ मिलेंगी। ये सुनकर खौफ की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। लॉर्ड जॉन ने कहा, बनमानस इस तमाशे का बाकायदा इंतज़ाम करते हैं। उनकी पूरी कौम कतार बांध कर तमाशा देखने किनारे पर मौजूद थी। मुझे और स्मरली को भी वहाँ ले जाया गया। उन्होंने 4 इंसानों को एक एक करके कूदने पर मजबूर किया और चारों के जिस्म तेज़ नोकीले बांसों में छिद कर रह गए। 6 इंसानों को उन्होंने आज के लिए बचा लिया और मेरे ख्याल में मुझे और स्मरली को भी वो आज ही फेंकने वाले थे। चैलेंजर को शायद ना फेंकते। फिर आप कैसे बच निकले? मैंने पूछा। मैंने ये ताड़ लिया था कि भले ही ये बनमानस हमसे ज़्यादा ताकतवर हों,
کم سے کم ہم سے زیادہ تیز دوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی ٹانگیں خم کھائی ہوئی تھیں۔ دوسرے یہ کہ انہیں بندوق کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ ان کا ایک ساتھی میری بندوق سے مارا گیا ہے تو وہ ساری بندوقیں توڑ ڈالتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بندوقیں ہماری ہاتھ آ جائیں تو بچنے کا موقع ہے۔ بس آج صبح میں نے موقع پا کر اپنے پہرے دار بنمانس کے پیٹ میں زور سے لات ماری، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں بھاگ کر تمہارے پاس پہنچ گیا۔ اور اسمرلی اور چیلنجر کیوں نہیں بھاگے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ اسمرلی تو اس قابل ہی نہ تھا، اور چیلنجر درخت پر بنمانسوں کے سردار کے ساتھ تھا، وہاں سے اتر کر بھاگنا مشکل تھا۔ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش ضروری تھی۔ ہم نے بندوقیں سنبھالیں، کارتوس ہماری جیبوں میں پہلے سے موجود تھے، مگر جیسے ہی ہم باہر نکلے لارڈ جان نے گھبرا کر کہا، بنمانس آ پہنچے۔ میں نے جھاڑیوں کی آڑ سے دیکھا، کچھ دور پر بنمانسوں کی ایک ٹولی قطار بنائے جا رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے جاتے تھے جیسے ہماری تلاش میں ہوں۔ سب کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے تھے۔ ہم لوگ دوبارہ اپنی پناہ گاہ میں دبک گئے اور خوراک کا ایک ڈبہ کھول کر ناشتہ کرنے لگے۔ جب خطرہ ٹل گیا تو احتیاط سے دوبارہ باہر نکلے۔ آگے آگے لارڈ جان تھے اور پیچھے پیچھے میں۔ کچھ دور چل کر لارڈ جان رکے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، درختوں میں وہ ہم پر بھاری پڑیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اچانک اوپر سے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میدان میں ہم زیادہ محفوظ رہیں گے، اس لیے کوشش کرو کہ ہم میدان ہی میدان آگے بڑھیں۔ آخر ہم ایک چکر کھا کر میدان چلے اور ان کی بستی کے پاس پہنچ گئے۔ بنمانس قطار باندھے کھڑے تھے اور کوئی بھی قطار توڑنے کی کوشش نہ کر رہا تھا۔ 5-6 جنگلی آدمی سہمے ہوئے وہاں موجود تھے۔ میں نے چیلنجر کو بھی دیکھا، اس کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور ہیٹ غائب تھا۔ اس کے قریب ہی بنمانسوں کا سردار کھڑا تھا، اور واقعی لارڈ جان نے ٹھیک کہا تھا، دونوں میں بال برابر فرق نہ تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 2 بنمانسوں نے ایک جنگلی آدمی کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کنارے کی طرف لے چلے۔ وہاں پہنچ کر ایک نے اس غریب کا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے ایک ٹانگ اور 3 مرتبہ جھلا کر زور سے اچھال دیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی جو ڈوبتی چلی گئی۔ بنمانس مارے خوشی کے کودنے اور شور مچانے لگے۔ وہ اس تماشے میں اتنے محو تھے کہ انہوں نے ہماری طرف توجہ نہیں کی اور ہم ان کے بہت قریب پہنچ گئے۔ اب 2 بنمانسوں نے اسمرلی کو پکڑا اور اسی طرح گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ چیلنجر ان کے سردار کی منتیں اور خوشامدیں کرتا رہا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ سردار نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے لارڈ جان کی رائفل سے ایک شعلہ نکلا اور بنمانسوں کا سردار زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لارڈ جان نے مجھ سے کہا، گولی چلاؤ بیٹے، دیکھتے کیا ہو۔ میں یوں تو کافی رحم دل ہوں اور خون بہانا مجھے پسند نہیں، لیکن اس وقت تو میرے سر پر جنون سوار تھا۔ بڑی تیزی سے میں گولیاں چلانے لگا۔ لارڈ جان مجھ سے بھی زیادہ تیزی سے ایک کے بعد دوسرا کارتوس خالی کر رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ 2 بنمانس مارے گئے جو اسمرلی کو پکڑے ہوئے تھے، اور پھر تلے اوپر جو لاشیں گرنا شروع ہوئیں تو بنمانسوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چیختے چلاتے پناہ لینے کے لیے درختوں کی طرف بھاگے۔ چیلنجر نے اسمرلی کا بازو تھاما اور وہ دونوں ہماری طرف دوڑے۔
दो बनमानस उनके पीछे भागे, मगर लॉर्ड जॉन की 2 गोलियों ने उनका भी खात्मा कर दिया। हम चारों बंदूकें साथ लाए थे। चैलेंजर और स्मरली के आते ही उनकी बंदूकें हमने उन्हें दे दीं, लेकिन बेचारा स्मरली बंदूक चलाने के काबिल ही ना था। अब बनमानस भी संभल गए और वो एक बड़ा सा हल्का बनाकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने और चैलेंजर ने स्मरली को बीच में ले लिया और सहारा देते हुए दौड़ने लगे। लॉर्ड जॉन पीछा करने वाले बनमानसों को रोकने के लिए उन पर गोलियां भी बरसाते जा रहे थे और भागते भी जा रहे थे। कोई 1 मील तक उन्होंने हमारा पीछा किया, मगर फिर उन्हें बंदूक की ताकत का इल्म हो गया और वो लौट गए। हम लोग कैंप में पहुंच गए, लेकिन ऐन उसी वक्त कदमों की आवाज़ आई। हमने मुड़कर देखा तो वो चारों जंगली आदमी जो बच गए थे बेतहाशा भागते चले आ रहे थे। हमारे सामने आकर वो हाथ जोड़कर पीठ के बल लंबे लंबे लेट गए। खौफ से उनके बदन कांप रहे थे। उनमें से एक बढ़कर लॉर्ड जॉन के पैरों से लिपट गया, और जब लॉर्ड जॉन ने उसे उठाया तो उसने इशारे से बताया कि इस जंगल में ठहरना सख्त खतरनाक है। हमने अपनी बंदूकों की तरफ इशारा करके उन्हें तसल्ली दी कि इससे हम हर खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। इस पर वो चारों हटकर एक तरफ खड़े हो गए। स्मरली ने मेरा और लॉर्ड जॉन का शुक्रिया अदा किया कि हमने उनकी जान बचाई। चैलेंजर कहने लगा, तुम्हारा ये एहसान साइंस की गर्दन पर है। मुझ जैसे आदमी की मौत से साइंस को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। ये कहकर चैलेंजर ने गोश्त का एक टीन खोला और मरभुकों की तरह उस पर टूट पड़े। चारों जंगली फिर दौड़कर लॉर्ड जॉन के कदमों से लिपट गए और खौफजदा होकर चैलेंजर की तरफ इशारा करने लगे। लॉर्ड जॉन ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाकर चैलेंजर से कहा, लो और सुनो, ये गरीब तुम्हें बनमानस समझकर डर रहे हैं, और यकीन जानो तुम में और बनमानसों के सरदार में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं। मुझे मालूम था कि जंगली इस इलाके के दूसरे किनारे पर आबाद हैं, जो यहाँ से कोई 20 मील दूर था। हमने सोचा कि हमारे लिए भी वही जगह महफूज होगी। हमने अपना सामान संभाला और रवाना हो गए। स्मरली की हालत ख़राब थी। उन्हें हमारे सहारे चलना पड़ रहा था। रास्ते में जगह जगह हमने बनमानसों की आवाज़ें सुनी, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आए। शायद डर गए थे, लेकिन अपनी जगह हम भी खौफज़दा थे, इसलिए कि अगर वो बड़ी तादाद में एक साथ हम पर हल्ला बोल देते तो हमारी 4 बंदूकें क्या कर लेतीं। कैंप से निकलकर हम अपनी नई पनाहगाह में पहुंच गए और एक एक नींद ले लेने का फैसला किया। चारों जंगली भी सो गए। स्मरली को तो सबसे पहले नींद आई। लॉर्ड जॉन भी सो गए। मैं अभी ऊँघ ही रहा था कि किसी ने मेरी आस्तीन पकड़कर खींची। देखा तो चैलेंजर थे। बड़े दोस्ताना लहजे में मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ के सारे वाक़यात लिख रहे हो, क्यों? बेशक, अखबारी रिपोर्टरों का और काम ही क्या है। तुमने लॉर्ड जॉन की वो बात सुनी होगी, वही बनमानसों से मेरी मुशाबिहत वाली। मैंने सर हिलाया तो चैलेंजर ने आहिस्ता से हिदायत की, अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र मत करना, ये फजूल सी बात है, बिल्कुल वाहियात। ये हिदायत देने के बाद चैलेंजर फिर लेट गए और इत्मीनान से खर्राटे लेने लगे। जल्द ही मेरी भी आंख लग गई। बाब नंबर 9।
خوفناک جنگ اگلی ویڈیو میں سنیں۔